मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। आम इंतखाबात की तारीख पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। ख़त में मजीद लिखा गया कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। आम इंतखाबात की तारीख पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। खत में मजीद लिखा गया है कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद होंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तरह से बताइएगा, सदर की जानिब से भी खत लिख दिया गया है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम पार्टीज़ के जो सदर हैं उन्हें भी बुला लिया गया है मुशावरत के लिए 24 अगस्त को। कब तक ये तमाम तर मामला तय पा जाएंगे? एक्सपेक्टेड कब तक है कि इलेक्शन हो सकें? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी इंतखाबात के हवाले से जो प्रोसेस है उसका आगाज कर दिया। कुछ रोज पहले उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक जो है उसका इजरा कर दिया था कि इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक क्या होगा। उसके अलावा जो आज की डेवलपमेंट है कि उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को तलब किया है और दावत दी है कि आया इराक़ी इंतखाबात के हवाले से मुशावरत दें। और पाकिस्तान की तमाम बड़ी जो पार्लियामानी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम नून है, PTI है, JUI है और दीगर जमातों के रहनुमाओं को बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि वो फलां तारीख को कितने बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं और उसके लिए फोकल पर्सन का भी जो उन्होंने तैनाती कर दी है। ये तो वो तैयारियां जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। 7 हफ्ते यदि याद होगा, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात करके एक बाकायदा मीटिंग करके शेड्यूल का ऐलान किया था कि चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के तहत डिलिमिटेशन होनी है तो लिहाजा उसके पूरा एक शेड्यूल दे दिया था और ये शेड्यूल जो है वो 14 दिसंबर को खत्म होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है डिलिमिटेशन का, उस पर एतराज़ात का, एतराज़ तहसीलों का और अपीलें सुन के उसकी सुनवाई करने का और सुनवाई करके फिर उनकी हतमी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, अवेजा कर दी जाएगी। जिसके बाद बकौल इलेक्शन कमीशन के जो शेड्यूल होगा इंतखाबात की तारीख का वो जारी किया जाएगा। अब साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया था कि जो 90 रोज की मुद्दत है आईने पाकिस्तान में दर्ज है उसके अंदर इस वक्त इलेक्शन कराना मुमकिन इसलिए नहीं है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मुतफ़िका फैसला है कि मद्दमशुमारी के नताइज की रोशनी में जो है डिलिमिटेशन यानी हल्कों की अस्तरना तयन किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन का अब तक का प्रोसेस है। अब जो आज सदर साहब ने एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वानी सदर से, सदर साहब ने बाकायदा खत लिखा है और खत लिखकर दावत दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को जो तशरीफ लाएं और तशरीफ लाकर उनसे मुशावरत करें, क्योंकि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इस बात के पाबंद है कि जब असम्बली तहलील हो जाए उसके 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए तारीख का तयन करें। अब देखना यह है कि ठीक है तारिक चौधरी, आप अपडेट भी कर रहे हैं, साथ रहिएगा। रुख करेंगे आसमा मदूद की जानिब। आसमा, क्या कहेंगी? सूरत हाल आपके सामने है। पहले ट्वीट जिसके बाद पूरे मुल्क में एक तहलका मच गया और अब एक लंबी खामोशी के बाद खत सामने आया। खत का मतन है मुलाकात की जाएगी, मुलाकात की दावत दी है, क्या कहना है आपका? देखिए जी, जो हमारा एक पॉलिटिकल सेक्टर है ना, स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिकली फाउंडेशन आपके इलेक्शन पे और आपके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ये एक ऐसी चीज है जिसको बाईपास आप नहीं कर सकते, ना आप उसको इस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स अप्लाई यूज करके उससे कोई स्केप आप नहीं ले सकते। वो इससे पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम का फाउंडेशन है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी एक बहुत ही चिकी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिजर्वेशन के हवाले से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। अब इस पूरी सिनेरियो से निकलने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि वी स्टैंड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी स्टैंड बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और जमहूरियत में जो वैल्यू जमहूर की है ना, उसे वापस दे दी जाए। कि जितना कुछ भी अभी पिछले दिन हुआ, ये सारा कुछ अंडो हो सकता है। इस सारी की इम्पैक्ट को लिमिट किया जा सकता है अगर हम इलेक्शन के तरफ लीप्स एंड बाउंड्स वी क्विकली प्रोसीड टू द इलेक्शन
get a government elected democratically and let the government handle. जी Irrespective, हम किसी एक पार्टी के हवाले से आसमा इस पूरी अब्दुल साहब, सिचुएशन आपका कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने इस तमाम तर मामले पर अपना तज़िया पेश किया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ख़त लिख दिया गया है, जबकि सदर की जानिब से भी इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है ताकि मुलाकात की जाए और इलेक्शन के मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके।